Good morning, students. Myself, Shivam Arora from Silver Bells, Mansa, Palapur. Today I am here for our unit number 3 of exploring advertising of class 7. Okay, today's अब हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा थर्ड चैप्टर है एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग, हम वो देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 क्या है? रीड द आर्टिकल केयरफुली। जो आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है हमें क्या बोला गया, उसे अच्छे से केयरफुली रीड करना है। Mark any word you don't understand and use a dictionary, the internet or classmate who can help you understand to each words and idea in the. अब आपको क्या करना है, बोली जो आर्टिकल है आपको उसको रीड करना है। अगर आपको कोई आर्टिकल के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हो, इंटरनेट का यूज कर सकते हो, या अपने कोई क्लासमेट है उसकी भी हेल्प लेके आप यूज कर सकते हो। अब ये आर्टिकल कब छपा था, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। एडेप्टेड फ्रॉम द 11/2013 को ये छपा था। कितने बजे का टाइमिंग था? 5:18 PM का टाइमिंग था। और ये कहाँ पे छपा था? द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल्स के अंदर ये छपा हुआ था। ओके, और ये आर्टिकल के जो मेन हेडिंग थी ऊपर वो क्या थी? हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स चिल्ड्रंस। जो एडवर्टाइजमेंट आती है जो आज के टाइम पे, वो किस तरीके से अपने चिल्ड्रन को टारगेट करती है, वो चीज के बारे में पूरा आर्टिकल है। और ये आर्टिकल किसने लिखा था? बाय डॉक्टर पेरी क्लास। किसने लिखा हुआ है स्टूडेंट? बाय डॉक्टर पेरी क्लास। ओके, अब जो आर्टिकल क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। आई वुड लाइक माई चिल्ड्रंस टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। अब उसने क्या बोला कि जो मैं अपने खुद के चिल्ड्रंस है मैं उसको क्या अवेयर करता रहता हूँ एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि एडवर्टाइजिंग जो आती है उसके लिए क्या क्या चीजें, सारी चीजों के बारे में मैं बताता रहूँ। आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वे पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स। अब उन्हें वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने पर्सन्स को बताता हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट देती है किस तरीके से आपको कि सारी चीजें बताती है, एक्सप्लेन करती है, किस तरीके से आपको बेचने के लिए वो उत्साहित करते हैं कि हाँ इसको खरीदना चाहिए। इस तरीके से वो उसे अवेयर करते हैं कि ये सारी चीजें हमें एडवर्टाइजमेंट की खरीदनी चाहिए नहीं। I think it is important for children to understand that something people who want your trust and not really your friend। अब वो चीज वो जो बोल रहे हैं डॉक्टर पेरी क्लास क्या बोल रहे हैं उनके स्टूडेंट्स को, वो ये भी चीज समझाते हैं कि वो समझाते हैं अपने चिल्ड्रंस को कि कौन से पीपल्स उनके लिए ट्रस्टेबल होने चाहिए, कौन से पीपल जो उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए, कौन से पीपल जो अनट्रस्टेबल होने चाहिए, जिसे उन्हें अपना फ्रेंड समझ के उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए नहीं। अब सेकंड इसका जो पैराग्राफ है वो है द रिसर्च हैव अ लॉन्ग स्टडीड द एफर्ट्स ऑफ एड्स ऑन अ चिल्ड्रन। अब ये रिसर्च भी बहुत करी गई है हमारे ऊपर कि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स तो कोई भी जो एड होती है बच्चों को अगर दिखाई जाती है तो उससे क्या होता है, बच्चा उत्साही हो जाता है हाँ कि मुझे खरीदनी है। जैसे कि अभी आप कभी घर पे बैठे होंगे, आपको अगर आप टीवी देख रहे हो, अब आपको मूवी देख रहे हो, उसके बीच में कोई ऐड आई, अब जैसे मैकडॉनल्ड्स की ऐड आई कि मैकडॉनल्ड्स में कुछ आया है, कुछ ऑफर आया है, या सबवे में कुछ खाने की चीजों पे ऑफर आया है। अगर आप क्या होते हाँ कि चलो आज ऑफर है, पापा बोलते पापा क्या आज मैकडॉनल्ड्स में ये ऑफर है, आज पापा सबवे में ये ऑफर है, चलो हम ये खाने जाते हैं, ये खाने जाते हैं। बट हर एक चीज क्या होती है, अगर कोई चीज ऐड अच्छी होती है, बट कोई चीज ऐड अच्छी होती है नहीं, बट कोई चीजों के लिए, बट क्या होता है ये एड्स किसके लिए होती है? बच्चों को उत्साही बना के कि बच्चे वो खरीदे या वो चीज करे, इसके लिए इफेक्ट भी बच्चों पे होता है। The study showed that the advertising for the things like cigarette and the alcohol does help the push children and the young people toward the unhealthy behaviors। अब यहाँ पे बताइए कि जो एडवर्टाइजमेंट जैसे आती है, कोई सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट हो या अल्कोहल मीन्स कि आप जो दारू होता है उसकी जो ऐड आ रही होती है, उससे क्या होता है ये जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो एडल्ट अभी जो ग्रो हो रहे हैं, वो क्या होता है उनकी हेल्थ पे भी असर होता है और उनका बिहेवियर भी खराब होता है। अगर वो बच्चों को जो सिगरेट अगर अल्कोहल की आदत पड़ जाती है तो उससे क्या होता है बच्चे रॉन्ग ट्रैक पे भी जाते हैं। बट इट ऑल्सो शोज दैट इट इज द more difficult to protect children as the advertiser use the internet and the social media। अब अगर आप आजकल आपने देखा होगा कि पहले तो टीवी में ही एडवर्टाइजमेंट आती थी बेटा, बट आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये मोस्टली आजकल डिफिकल्ट होगी कि हम बच्चों को ना दिखाएं। पेरेंट्स रोकते हैं बच्चों को कि ऐसे एडवर्टाइज बच्चों तक ना पहुंचे, बट
जो एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आजकल वो भी स्मार्ट हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे भी रखते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल सारे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज तो करते ही है, तो वहां से बच्चों को एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलती है। ये तो हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब इसके आगे का पैराग्राफ देखते हैं। द फूड एडवर्टाइजमेंट आल्सो अराइजेस इश्यूज। अब जो फूड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फूड की भी एडवर्टाइजमेंट आती है, जो फूड एडवर्टाइजमेंट है वो क्या, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इश्यूज बहुत सारे रेज हो रहे हैं। द चिल्ड्रन सी एड फॉर द फूड्स ओनली ऑन टेलीविजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड द मोबाइल्स। जो चिल्ड्रंस है वो कहाँ पे ऐड देखते हैं अपने फूड की, टेलीविजन पे, वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे एंड मोबाइल्स पे देखते हैं। Many children play the adverse games online। और आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं, बहुत सारी गेम्स, आजकल बहुत सारी गेम्स आ चुकी है जो ऑनलाइन अलग अलग खेलते हैं बच्चे, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होता है। देयर आर द गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। और कुछ कुछ ऐसी गेम्स भी होती है जिसके अंदर कुछ आइटम्स भी प्रोडक्ट जो प्रमोट करी जाती है, कि अगर आप ये गेम खेल रहे हो तो उसके थ्रू कोई कंपनी होती है वो गेम के साथ, जो गेम होती है उसके साथ कोलैबोरेशन करती है, तो क्या होता है, वो गेम वाले क्या करते हैं, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट होता है उसे प्रमोट करते हैं, तो इसी तरीके से वो बच्चों को वहां पे एड भी देखने मिलती है गेम के अंदर। एंड व्हाट ऑल आर दिस फूड्स एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रंस। और जो फूड वाली जो एड्स होती है वो बच्चों को क्या अलग अलग चीजें बेचने को बताती है, कि अगर ये मीन्स जो बच्चों के खरीदे कि ऐसी ऐसी चीजें, जो फूड की जो एड्स होती है कि हाँ बच्चों को अच्छा, वो क्रीम के बिस्किट आया नया कि कुछ भी आया तो ऐड दिखाते हैं, हाँ ये बिस्किट अच्छा है, इसमें ये क्वालिटी, इसमें ये है, सारी ऐड ऐसे दिखाते सो बच्चे को लगे हाँ ये अच्छा होगा, खाने जैसा होगा, अपने वो प्रमोशन करते हैं, इसकी वजह से उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिके। According to one study, the top 4 products are the fast food। सबसे यहाँ पे बताया गया है कि जो रिसर्च, जो डॉक्टर ने जो रिसर्च है, साइंटिस्टों ने रिसर्च करी है, उसके हिसाब से उनके जो टॉप 4 प्रोडक्ट्स है जो कौन से फूड के, वो कौन कौन से है, फास्ट फूड। सबसे पहले फास्ट फूड्स आता है, जो अभी बर्गर पिज्जा ये सब खाते हैं वो। शुगर सीरियल्स ये आती है वो सेकंड नंबर पे। थर्ड है शुगरी ड्रिंक्स एंड फोर्थ है कैंडीज। ये 4 चीजें हैं जो मोस्टली ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने मिलती है, और ज्यादातर बच्चे यही 4 चीजों को खाना पसंद करते हैं, घर की चीजें खाना पसंद करते हैं नहीं। और तभी ये जो एड वाले होते हैं, मोस्टली डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं कि इसी के वजह से जो बच्चों को मोस्टली जो आकर्षित होते हैं एड के तरफ, ये 4 खाने को देख के ही होते हैं। अब इसके आगे का जो पैराग्राफ है हम देख लेते हैं। उसमें है डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन, a professor of Stanford University and the doctor at Lucy Packard Children's Hospital, had looked into the childhood obesity and it links to screen time। अब जो यहाँ पे दो जो डॉक्टर का नाम बताया गया, कौन कौन से, डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन जो प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और जो दूसरे जो डॉक्टर है हमारा लूसी पैकर्ड जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, इन सब चीजों ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी हुई है कि किस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं वो बच्चों को फंसाते हैं और अलग अलग चीजें अपनी जो भी क्वालिटी की होती है जो बेचते हैं। इन एक्सपेरिमेंट विद द प्री स्कूलर्स ही टोल्ड मी। अब जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा हुआ है इनने प्री स्कूलर्स के साथ की, we have found that even a 30-second advertisement of a new product can change a children's preference for brand। अगर उन्होंने क्या बोला है कि जो एडवर्टाइजमेंट आती है ये सिर्फ 30 सेकंड्स की आती है, अब ये जो 30 सेकंड्स है वो चिल्ड्रन का पूरा प्रीफर जो अपना माइंड चेंज कर सकती है ब्रांड के तरफ। अगर चिल्ड्रन को कोई चीज अच्छी चीज पसंद है तो, बट अगर वो कोई चिल्ड्रन है आज के टाइम पे देखते हैं कि नहीं कि ये 30 वीडियो अच्छी आ रही है कि नहीं ये चीज खरीदनी चाहिए। जैसे आज आपके टाइम पे आप देखते होंगे कोई भी फोन होता है, आपको मैं जैसे एग्जांपल में बताऊं, अब कोई सैमसंग का फोन है, अब सैमसंग का फोन 22,000 या 24 या 25,000 तक मिल रहा है। अब वो कंपनी का अगर आपको परचेस करना है, अगर आप देख रहे हो कि हाँ सैमसंग में कोई अच्छी कंपनी 24-25,000 तक मिल रहा है, अगर वही सेम क्वालिटी का फोन अगर आपको कोई दूसरी कंपनी वीवो है, ओप्पो है, अगर वही सेम कंपनी का आपको वो 14 या 15,000 में देती है, तो अब क्या होता है, यही एडवर्टाइजमेंट में अगर आप बच्चे देख के बोलते हैं नहीं मुझे 24-25 का नहीं, मुझे वो 20 मेरे को जो 14,000 वाला मोबाइल है रेडमी का वो लेना है, क्योंकि उसके अंदर वही सेम फीचर्स है और वो भी कम पैसों में
है। तो बट ये क्या देखते हैं कि वो कंपनी नहीं देखते, ब्रांड नहीं देखते, बट खाली 30 सेकंड्स के एडवर्टाइजमेंट में बच्चे को ये सब फंसाते हैं। अब इसके बाद है इन वन स्टडी द डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द एफर्ट्स ऑफ ब्रांडिंग बाय गिविंग अ 3 to 5 year old two position of the identical foods and one set on the मैकडॉनल्ड्स रैपर। अब यहाँ पे एक स्टडी करी गई है जो डॉक्टर रॉबिन्सन ने करा था। उन्हें क्या करा था, लुकिंग एट द एफर्ट ऑफ ब्रांडिंग, उन्हें क्या करा था, एक लुक करा था, ब्रांडिंग के ऊपर देखा था। बाय गिविंग अ 3 to 5 year old 2 पोर्शन, उसने क्या करा था, 2 पोर्शन दिया था ऑफ आइडेंटिकल फूड्स। उसने अलग अलग टाइप के 2 पोर्शन दिए 3 to 5 years के, अ सेट आउट ऑन अ मैकडॉनल्ड रैपर। अब 2 अलग अलग टाइप के उसने फ्रूट दिए जो मैकडॉनल्ड रैपर के ऊपर अलग अलग। तो वहां से उसे क्या, द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू पॉइंट आउट व्हिच फूड टेस्टी बेटर देन, एंड डॉक्टर रॉबिन्सन सेड नो मैटर व्हाट द फूड वी लेड आउट ऑन द रैपर overwhelmingly for hamburger, french fries, baby carrots, milk or a juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald's wrapper at tasting better। अब वहां पे डॉक्टर रॉबिन्सन डाउन ने क्या बोला कि आप नो मैटर, आपको फूड कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों को, आप कोई भी खाना दो इसका, बट बच्चों को खाली क्या चीज में फर्क पड़ता है कि एक ही चीज में पता चलता है कि हाँ कि अगर मैंने आपको कोई खराब भी खाना है, जैसे कोई मैंने आपको कोई खराब खाना घर पे बनाया, बट वो बच्चों को मैंने मैकडॉनल्ड के रैपर, अगर उसको कवर अप करके मैकडॉनल्ड के रैपर में दे दिया ना कि हाँ कि ये मैकडी का है, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, हाँ ये मैकडी का खाना है, ये अच्छा होगा, तो बच्चे लोग वही खाएंगे। पर बच्चों को अंदर ये नहीं पता होगा कि उसमें क्वालिटी किस तरह की यूज करी गई होती है या कोई भी कैसे भी यूज करी गई होती है। खाली उन्हें क्या फर्क पड़ता है, ब्रांडिंग से फर्क पड़ता है। जो मैकडॉनल्ड्स का जो रैपर ऊपर लगा हुआ है उससे उन्हें फर्क पड़ता है, उन्हें अंदर की जो क्वालिटी है उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। डॉक्टर रॉबिन्सन का कहना यह था। अप टू द एज ऑफ 7 to 8 रिसर्च से चिल्ड्रन कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज टू ट्राइंग टू रिड्यूस देम। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो एज जो 7 to 8 ईयर्स के, उन्हें एक ही चीज, उन्हें कुछ एडवर्टाइजमेंट के बारे में ज्यादातर कुछ पता चलता है नहीं कि उन्हें ये एडवर्टाइजमेंट है कि उन्हें सब खाली बस दिखाने के लिए दी गई होती है, बस उन्हें को अच्छी चीजें दिखाई जाती है नहीं, उन्हें खाली प्रोड्यूस करा जाता है कि हाँ उत्साही करा जाता है कि ये चीज अच्छी होगी, ये होगी, लेने जैसी होगी, बस उन्हें वही चीज दिखाई जाती है। अब लास्ट में डॉक्टर रॉबिन्सन का एक और था, तो व्हाट कैन पेरेंट्स डू, अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। The children are not going to completely give up the TV और इंटरनेट। आज के टाइम पे हमें पता है कि कोई भी बच्चा टीवी और इंटरनेट तो छोड़ेगा नहीं। With young children, the most important the strategy is to probably to cut down on a screen time। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो आप अपने हिसाब से कि जब भी कैसी एडवर्टाइजमेंट आती है तो आप उसे कट डाउन कर सकते हो स्क्रीन टाइम से। एंड द नंबर ऑफ द मैसेज दैट children take in and to keep up with what they are seeing, what they do, watch TV or use the internet। और उन्हें क्या करना है कि कोई भी अगर ऐसा मैसेज या कुछ भी आता है तो उन्हें आपको अपने चिल्ड्रन के ऊपर ध्यान देना है कि अगर ये इस तरीके से कोई एडवर्टाइजमेंट या इस तरीके से तो नहीं यूज करे, अगर टीवी पे भी यूज नहीं करे। अगर कट डाउन में जैसे कि अगर आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते ऐड आई, कोई भी चीज की ऐड आती है तो आप क्या कर सकते हो, कट डाउन के लिए चैनल चेंज कर सकते हो, आप दूसरे चैनल पे जा सकते हो। इस तरीके से आप टीवी का भी कट डाउन कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट से। बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर रॉबिन्सन, व्हेन अ चिल्ड्रन आस्क फॉर समथिंग द पेरेंट्स शुड नॉट सिंपलीफाई टर्न देम डाउन। अब डॉक्टर रॉबिन्सन का क्या कहना था कि अगर उनका ये कहना था अगर कोई भी बच्चा पेरेंट्स को अगर बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए तो पेरेंट्स को डायरेक्टली उसे हाँ पाड़ देनी चाहिए, नहीं कि हाँ मैं तुझे दिलाऊंगा। ओके, They should help the children to recognize that they are being pursued। अब उन्हें क्या बोला गया है कि ये बोला गया है कि आपको जो बच्चे हैं उन्हें समझाना चाहिए कि आप किस तरीके से इन एडवर्टाइजमेंट में जो इन्हें बताते हैं कि आप उनकी साजिश में किस तरीके से फंस रहे हो, वो सारी चीजें उन्हें बच्चों को समझानी चाहिए। तो डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्टेड दैट द पेरेंट्स रिस्पॉन्ड, अब पेरेंट्स के रिस्पॉन्ड भी होना चाहिए क्या, वेल व्हाई डू यू वांट दैट, where did you hear about it, if the answer is that the children saw it on the TV or on internet। अब जो बच्चों को वहां पे पेरेंट्स हैं उन्हें पूछना चाहिए बच्चों को
व्हाई डू यू वांट, क्या आपका अपने को बच्चा चीज मांग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो पेरेंट्स को सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहिए वेयर डू यू हियर अबाउट, क्या आपने इसे कहाँ से देखा है। अगर बच्चे आंसर देते हैं कि मैंने टीवी में या इंटरनेट में देखा, इसे देखा है, तो व्हाई डिड दे पुट आउट देयर मैसेज, तो उन्होंने क्या बोला कि आप वो पूछते हैं कि आपने क्यों इस तरीके से वो मैसेज या कुछ छोड़ा जो आपको एडवर्टाइजमेंट या वहां से इंटरनेट से आपको देखने मिली। डू यू थिंक दैट दे वांट टू बाय, क्या आपको लगता है, आपको पेरेंट्स को भी लगता है क्या उन्हें ये चीज खरीदनी चाहिए या नहीं, उनके लिए यूजफुल है कि नहीं, वो भी चीज देखनी चाहिए। Why would they want that, कि उसे क्यों चाहिए, पेरेंट्स को भी ये चीज ध्यान में देनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा कुछ चीज मांग रहा है तो उसे जरूरत पड़ेगी कि नहीं, उसे क्यों चाहिए, वो सारी चीजें भी उसे देखनी चाहिए। टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट व्हाई द पीपल सेल थिंग्स, अब अलग अलग चिल्ड्रन से बात करनी चाहिए अपनी कि ये लोग क्यों बेचते हैं, अपना सामान क्यों बेचते हैं। Help your children understand that the seller wants to sell things but buyer have to decide if they want to buy। अब लोगों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, जो सेलर्स होते हैं वो तो क्या करेंगे, अपना सामान बेचेंगे ही, बट हमें बायर्स को ध्यान देना पड़ता है कि ये जो सामान है हमें इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हमारे पे आता है। अब if in our information rich world we need to know the message children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them। और आज के टाइम पे जो हमें बच्चों को अच्छे से इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए कि आज के टाइम पे जो बच्चे जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं, जो इंटरनेट के थ्रू बच्चों पे जो मैसेज आ रहे हैं, क्या उन्हें सबसे पहले तो उन्हें समझना चाहिए कि मैसेज क्यों आ रहे हैं, आपको किस लिए आ रहे हैं, क्या आपको व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम, कि उन्हें बच्चे क्या बेचना चाहते हैं, या कोई भी चीज की ऐड आती है अलग अलग ऐड बच्चों पे आती है कि बच्चे खरीदते हैं, या वो चीज भी समझनी चाहिए कि वो बच्चों को खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एडवर्टाइजमेंट का आर्टिकल्स। ओके, यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इस न्यू वर्ड्स का आप देख सकते हो और आपको फिर घर पे आपको ये नोटबुक में भी लिखने हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए, वो भी आपको नोटबुक में करने हैं। इज दिस आर्टिकल हु इज द पेरिस क्लास, क्या ये वही आर्टिकल जो पेरिस क्लास का है? यस, ये उसी का है। एंड हु इज डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन, और डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन कौन थे, आपको मैंने स्टोरी में बताया है, आपको वो भी नोटबुक में लिखना है। अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4, आपको एक एक्टिविटी दी गई है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो आपको घर पे करनी है। यहाँ पे देखो आपको एक यहाँ पे फोटो दिया गया है, फोटो किसका है, अमूल श्रीखंड वाले का है। ओके, श्रीखंड है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे गए हैं आपको जैसे बताने हैं, जैसे हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, आपको क्या लगता है इस एडवर्टाइजमेंट के लिए किसने पेड करी होगी, अमूल कंपनी है उसने पेड करी हुई होगी। व्हाट इज द गोल ऑफ एडवर्टाइजर, अब एडवर्टाइजर का गोल क्या होगा, ऑब्वियस चीज है कि अच्छी अच्छी चीजें दिखाए, क्वालिटी अच्छी दिखाए, तो जिससे क्या हो, उसका श्रीखंड ज्यादा बिके। से ये क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको 4 के 4 क्वेश्चंस आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं, आपका ये होमवर्क है। ओके, सो इसके बाद है आपका एक्टिविटी नंबर 5, एक और है आपको इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट दी गई है। अब क्या है वो, यहाँ पे एडवर्टाइज आपको माउंटेन दिख रहा है, पटरी है, सेव पेपर, सेव ट्री, सेव द वर्ल्ड, ये एडवर्टाइजमेंट आपको देखने मिल रही है। अब वो हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, किसने पेड करी होगी एडवर्टाइजमेंट, आपको वो भी आपको अपने देखने। व्हाट इज द गोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये 4 क्वेश्चंस है आपको, जो मैंने दोनों एडवर्टाइजमेंट के जो फोटोज बताए हैं आपको अच्छे से स्टूडेंट्स को नोटिस करने हैं, किसने पेड किया है, वो सब सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7, एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।